हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवाज फाइनेंशियर्स। और इस पार्ट में हम कंपनी के अचीवमेंट्स, रिस्क फैक्टर्स और इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से जाकर उसे जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो कंपनी को 2016 में एसोचैम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है फॉर बीइंग द बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन अफोर्डेबल हाउसिंग। कंपनी ने कोविड सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से टैकल किया और इन्होंने अपनी विजिबिलिटी रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में और भी ज़्यादा बढ़ा दी थ्रू वॉल पेंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। और इनका जो कस्टमर के साथ रिलेशन है उसके कारण इनका वर्ड ऑफ माउथ भी बढ़ता चला गया। ये डेटा एनालिटिक्स पे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और एक बिजनेस को रन करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक बाउंस प्रेडिक्शन मॉडल बनाया जिसके थ्रू इनको पता चल जाता है कि कौन और कब डिफॉल्ट करने वाला है और ये फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपना कस्टमर एक्सपीरियंस चेंज कर रहे हैं और इनका जो बिजनेस है वो एक सेल्फ सस्टेन बिजनेस है। मतलब इनको इन्वेस्टमेंट और किसी पैसों की जरूरत नहीं है फॉर एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक प्रोसेस बनाया है जिसके थ्रू सारे लोन एप्लीकेशन जाते हैं और ये उनमें से कुछ ही लोगों का लोन अप्रूव करते हैं, जिसके कारण इनका रिस्क मैनेज हो जाता है। इनका एरर परसेंटेज सिर्फ 2 to 4% है इन 8 ईयर्स। तो इससे ही हमें पता चलता है कि इनका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और इनका सारा लीड जनरेशन इन हाउस होता है, कोई भी सेलिंग एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, जिसके कारण नेगोशिएशन होने का चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, प्लस कमीशन भी बच जाता है। अगर हम कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो सबसे पहला रिस्क है इकोनॉमी रिस्क। अगर ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो इसका असर हमें कंपनी के ग्रोथ पर दिख सकता है। मतलब अगर कंट्री की इकोनॉमी सही नहीं चल रही हो तो लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी घर खरीदना नहीं होगा, जिसका असर में कुछ टाइम के लिए एचएफसीज के ग्रोथ पर दिख सकता है। दूसरा रिस्क है कस्टमर रिस्क। यहाँ पे कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर ये अपने सर्विसेज के थ्रू अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो वो दूसरे बैंक या फिर एचएफसीज के पास जा सकते हैं। तो ये कुछ रिस्क है जो हमें दिखाई देते हैं, बट सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी इनको रिड्यूस करने पर कंटिन्यूअसली काम कर रही है। चलिए अब हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 इंडियन हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट साइज 21.2 लाख करोड़ रुपीस का है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का क्रेडिट स्कोर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 6 to 8%। जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फास्टर देन इंडस्ट्री। वहीं पे इंडियन हाउसिंग लोन पेनिट्रेशन इज जस्ट 5%। तो हमें इससे ही पता चलता है कि इस सेक्टर के पास ग्रो करने का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। आपने देखा होगा कि आज भी बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन देते हैं। छोटे छोटे शहरों और गांवों के लोग आज भी लोन के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता और वो इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर भी नहीं है। बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा, अनऑर्गेनाइज मार्केट ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट होगा, तब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक हमारी कंट्री की 40% पॉपुलेशन, मतलब 60 करोड़ लोग सिटी में रहना स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए हमारी कंट्री को 70 to 90 करोड़ स्क्वायर मीटर्स ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस की जरूरत पड़ेगी, जहां पर 60 करोड़ लोग रह सकें। सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे जैसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों की तरफ से आएगा। क्यों? क्योंकि सिटी में जॉब मिल जाता है और लाइफ भी इजी है। तो जब बहुत सारे लोग सिटी में रहना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना घर भी खरीदेंगे, जिसके कारण हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का मार्केट बड़ा हो जाएगा और ग्रो भी करने लगेगा। इंडियाज होम लोन मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 22% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2026। और गवर्नमेंट भी अलग अलग स्कीम लाकर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर हम इंडस्ट्री के कुछ रिस्क के बारे में बात करें तो जो होम लोन रेट है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, जिसका फायदा बैंक उठा सकते हैं और उठाते भी हैं। बहुत सारे स्मॉल HFCs अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में टू बैंक एंड मार्केट लीडर्स HDFC एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होम लोन रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे हिसाब से इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है और एक्सपेक्टेड है कि 22% ग्रो करेगी इन फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2026। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट कंपनी फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस एंड गवर्नेंस। एंड इफ यू वांट टू नो कि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है कि नहीं, फॉर दैट यू कैन चेक आवर मेंटरशिप प्रोग्राम और पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।